अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेवन्थ लेक्चर। और जो हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी हब सॉरी हमने बात की थी मॉडेम की और एनआईसी की। ठीक है। एनआईसी में फिर दो तरह के थे, इंटरनल था, एक्सटर्नल था। ठीक है। और फिर हमने बात की मॉडेम की कि मॉड्यूलेटर है, डीमॉड्यूलेटर है, एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है अकॉर्डिंगली। और नेक्स्ट हमारे पास जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो है हब। हब इज़ बेसिकली अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। ये आप लोगों को ये जो नज़र आ रही है ये डायग्राम, ये एक हब की पिक्चर है। ठीक है। ये देखिए क्या लिखा है, मल्टी पोर्ट रिपीटर, यानी इसमें कितने पोर्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं मल्टी पोर्ट रिपीटर। A hub connect multiple wires coming from different branches. For example, the connector in the star topology which connects different station. हमने जो स्टार टोपोलॉजी की बात की थी, हमने कहा था उसमें जो बीच में जो डिवाइस यूज़ होती है जिसके साथ सारे कंप्यूटर आके यूँ कनेक्ट होते हैं, वो क्या है, हब। ठीक है, उसी की बात हो रही है। हब कैन नॉट फिल्टर डेटा, सो डेटा पैकेट आर सेंड टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस। ये हब का एक डिसएडवांटेज है। इस हब में कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं, एक दो 16 कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो 16 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं। लेट्स सपोज इस कंप्यूटर 1 यहाँ कनेक्ट है और कंप्यूटर 16 यहाँ कनेक्ट है। ठीक है। तो अगर इसने इस कंप्यूटर 1 ने एक मैसेज सेंड करना है कंप्यूटर 16 को, तो वो कंप्यूटर 1 से डेटा आएगा हब में, और हब क्या करेगा, कैन नॉट फिल्टर डेटा। ये डेटा को फिल्टर नहीं कर सकता, बल्कि क्या करते हैं, जो डेटा इसके पास आए सब कंप्यूटर्स को भेज देगा। ठीक है। जिस कंप्यूटर का वो डेटा होगा, जिस कंप्यूटर के एड्रेस के साथ उस डेटा का एड्रेस मैच करेगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी सारे उसको रिजेक्ट कर लेंगे। ठीक है। Also, they do not have intelligence to find out best path for data packets which lead to inefficiencies and wastage. और वही बात है कि जो हब है ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, इट्स अ नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। ये किसी भी दो कंप्यूटर्स के बीच में बेस्ट पाथ जो है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, उसको फाइंड आउट नहीं कर सकता। ठीक है। अब हब के दो टाइप्स हैं, एक एक्टिव हब है और दूसरा पैसिव हब है। ठीक है, इनमें क्या फ़र्क है, ये एक डायग्राम है, इसमें आप देखें ये यहाँ एक्टिव हब है, इससे 3 कंप्यूटर्स जुड़े हैं, और फिर ये 2 कंप्यूटर्स इस हब से जुड़े हैं, और ये हब जो है ये पैसिव हब है। ठीक है। एक्टिव हब स्ट्रेंथन द सिग्नल वेयर पैसिव हब रिपीट और कॉपी सिग्नल्स। एक्टिव हब क्या करता है, जो सिग्नल होता है उसको स्ट्रेंथन करता है। ठीक है। जबकि पैसिव हब जो है उसी सिग्नल को स्ट्रेंथन नहीं कर सकता, बल्कि उसको रिपीट करता है एज इट इज़। ठीक है, बस फॉरवर्ड कर देता है। एक्टिव हब नीड इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज पैसिव हब वर्क विदाउट इट। एक्टिव हब जो है इसके लिए एक पीछे से कोई ना कोई पावर केबल चाहिए होती है, जबकि जो पैसिव हब है इसको किसी पावर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो एक्टिव हब से जो लाइन आके जो पैसिव हब से मिल रही होती है, ये इसी से अपनी पावर जनरेशन, जो पावर की जो एनर्जी की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर लेता है। इसके लिए अलग से कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। हाँ, अगर एक्टिव हब बंद हो गया तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। पैसिव हब इज़ जस्ट अ कनेक्टर विच कनेक्ट वायर्स कमिंग फ्रॉम अदर डिवाइसेस। पैसिव हब जो है इसका काम क्या है, सिर्फ कनेक्शन, यानी एज कनेक्टर इस्तेमाल होता है। यानी आप ऐसे कह लें कि जो नेटवर्क है इसको मज़ीद बड़ा करने के लिए एक पैसिव हब लगा देते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक्टिव हब मौजूद है, हम क्या करते हैं, हमारे पास लेट सपोज ये जो हब है इसमें 3 पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो 4 पोर्ट्स हैं लेट सपोज। ठीक है, तो इसमें 3 कंप्यूटर जुड़ गए, 1 2 3, और एक पोर्ट रह गया। अब हमने 2 और कंप्यूटर जोड़ने थे। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली एक्टिव हब में तो नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसमें एक पोर्ट रह गया, तो इस एक पोर्ट से तार निकाल के पैसिव हब के साथ जोड़ते हैं, और पैसिव हब के साथ फिर हम जितने भी कंप्यूटर जोड़ना चाहें उसमें जितने पोर्ट्स हों तो उसको जोड़ देते हैं। ठीक है। Active hub can process and monitor information while passive hub cannot do this। यानी जो active hub है वो passive hub के निस्बत थोड़ा इंटेलिजेंट है, कि वो जो डेटा जो आ रहा होता है उसको प्रोसेस कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और कहाँ मैंने भेजा है। ठीक है, जबकि पैसिव हब जो है वो इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है जो नेटवर्किंग में इस्तेमाल होती है वो है स्विच। स्विच इज़ नेटवर्किंग हार्डवेयर दैट कनेक्ट डिवाइसेस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। इट ऑपरेट्स एट डेटा लिंक लेयर।
अच्छा, जो हब है जो पिछला हमने पढ़ लिया वो जो कहाँ इस्तेमाल होता है, वो फिजिकल लेयर में। अच्छा, अब ये इंशाल्लाह हम कुछ 2-3 टॉपिक्स के बाद हम ये पढ़ेंगे कि लेयर्स क्या हैं। 7 तरह के लेयर्स हमारे पास, ठीक है। फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर है, मुख्तलिफ लेयर्स हैं, 7 तरह के लेयर्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हब है वो फिजिकल लेयर में वो ऑपरेट करता है, ठीक है। ये जो स्विच है ये डेटा लिंक लेयर में ऑपरेट करता है। बस आप लोग फिलहाल इतना याद कर लें कि ये डेटा लिंक लेयर में ऑपरेट करता है। ये डेटा लिंक लेयर क्या है, इसको हम इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद लेक्चर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। इट इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हब। स्विच जो है ना, हब की निस्बत बहुत इंटेलिजेंट है। ये स्विच की तस्वीर है। जिस तरह हब वहाँ 16 कंप्यूटर्स पोर्ट थे उस हब में, स्विच में 5 पोर्ट हैं, 24 पोर्ट्स, 48 पोर्ट्स। इसी तरह जो हब है उसमें भी मुख्तलिफ पोर्ट्स के हब मिलते हैं, 4 पोर्ट वाला, 24, 16, 48, जितना आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो स्विच है ये हब से मोर इंटेलिजेंट है। यानी लेट्स सपोज हम कहते हैं 24 पोर्ट्स वाला जो हब है इसमें 24 कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हैं। कंप्यूटर 1 मैसेज सेंड करना चाहता है कि लास्ट किसी 24th कंप्यूटर को, तो जब यहाँ से एक मैसेज आएगा इस स्विच तक, तो ये जो स्विच है ये सब कंप्यूटर्स को मैसेज सेंड नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ उस डेटा को देखेगा। उस डेटा में जो एड्रेस होगा जिस कंप्यूटर का, सिर्फ उसी एड्रेस को वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, उसी कंप्यूटर को वो जो है डेटा आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। इट सेंड द मैसेज टू ओनली इंटेंडेड कंप्यूटर। यानी ये जो डिवाइस है ये सिर्फ जिस कंप्यूटर को डेटा चाहिए सिर्फ उसी कंप्यूटर को भेजता है, बल्कि सबको नहीं भेजता। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस है वो है राउटर। इट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर और अदर राउटर। राउटर किस काम आता है, ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है या मुख्तलिफ राउटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। अच्छा, ये राउटर थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। ये जो है ना मुख्तलिफ, आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास ये 2 नेटवर्क्स हैं, एक ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है, ठीक है। इन दोनों को अगर आपस में जोड़ना है तो हम थ्रू राउटर जोड़ सकते हैं, उस टाइम हम स्विच या हब यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल। अब चाहे लेट्स सपोज ये एक अलग नेटवर्क है और ये नीचे वाला अलग नेटवर्क है, ठीक है, दोनों अलग अलग ऑफिस हैं नेटवर्किंग की हुए, इसके अलग प्रोटोकॉल्स हैं और इसके अलग प्रोटोकॉल्स हैं। इन दोनों को थ्रू राउटर हम कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात क्या, इट मैनेजेस द बेस्ट रूट बिटवीन एनी 2 कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। ये अब तो यहाँ तो काफ़ी बहुत कम है, तो ये 2 नेटवर्क्स गिवन है। अगर 10-15 नेटवर्क्स हों, ठीक है, इधर से आगे मज़ीद ये ब्रांचेस अगर यहाँ निकाल लें, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक अलग नेटवर्क है, ठीक है, और यहाँ कुछ कंप्यूटर्स के साथ जुड़े हुए हैं। फिर ये एक, चलो ये एक और राउटर है, ठीक है, राउटर, इसके साथ यहाँ मज़ीद कुछ कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, ये एक कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर, और फिर ऐसे समझ लें कि ये जो कंप्यूटर है ये दोबारा इस वर्क स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब लेट्स सपोज इस वर्क स्टेशन डायरेक्टर जो है इसने एक मैसेज भेजना है इस कंप्यूटर को, तो ठीक है, इसके पास मुख्तलिफ रूट्स हैं। ये इस रूट से जाके इस राउटर के ज़रिए सीधा जाके यहाँ सेंड कर सकता है, या फिर ये यहाँ से ऊपर जाके इस कंप्यूटर के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। तो कौन सा जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट होगा और बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये मैनेज कर लेता है इसको ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें ख़ास किस्म का अल्गोरिथम यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए से बेस्ट रूट ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है, ठीक है। ये भी स्विच की तरह एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। इट यूजेस अल्गोरिथम टू फाइंड आउट द बेस्ट पाथ टू ट्रांसफ़र डेटा टू अ नेटवर्क। यानी वही बात कि ये अल्गोरिथम यूज़ करता है जो शॉर्टेस्ट और बेस्ट पाथ होता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।